हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इस वीडियो में वो सिलोजिज्म टॉपिक से दो इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर होगा। क्या है वो? हाल ही में जब बैंकिंग एग्जाम का कुछ न्यू पैटर्न हुआ था तब दो स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे। एक ओनली एफ यू ए आर बी, दूसरा ओनली ए आर बी। भले ही उस टॉपिक को आते हुए पेपर में आते हुए 2 साल हो गया है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट के मन में इसको लेकर कंफ्यूजन जारी है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो इस टॉपिक के ऊपर आपको और फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द टॉपिक। यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है बेसिकली, एक बोला जाता है कि ओनली ए व्यू ए आर बी। अगेन मैं ये शुरू कर रहा हूँ वीडियो ये मानते हुए कि आपको सिलोजिज्म का बेसिक आइडिया तो है। बेसिक जो चार स्टेटमेंट होते हैं उसका आपको अगर आइडिया है उसके ऊपर हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि ओनली ए व्यू ए आर बी। अब सिलोजिज्म में क्या हमको करना होगा, हमको वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ओनली ए व्यू ए आर बी में हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ओनली ए व्यू ए आर बी। अब इसमें अगर हम ऐसे डायग्राम बना के छोड़ देते हैं तो आपके मन में एक कंफ्यूजन रह जाता है कि सम ए आर बी, इसको भी तो हमने ऐसे ही बनाया था, सम ए आर बी, उसका डायग्राम भी तो ऐसा ही होगा, है ना। सम ए आर बी में हम किस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को जहां पे ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी। अब ओनली ए व्यू ए आर बी और सम ए आर बी में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली ए व्यू ए आर बी में आपको एक पार्ट ऐसा ए का जरूर रखना पड़ेगा जो कभी भी बी का हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब ओनली ए व्यू ए आर बी में आपको ए का कुछ ऐसा हिस्सा जरूर रखना पड़ेगा जो कभी भी बी का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन सम ए आर बी, ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा बेसिक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर ऐसा पाबंदी नहीं है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे कभी नहीं हम बोल सकते कि ए का ये वाला पार्ट बी का हिस्सा नहीं हो सकता, नहीं। यहाँ पे बल्कि हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा ए बी हो सकता है, ए और बी सेम चीज हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में हम ये वाला जो डायग्राम है ए और बी सेम या ए और बी, ए के अंदर बी, ये कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको कभी भी हम कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ ओनली ए व्यू ए आर बी में। तो मोटा मोटा बात क्या हुआ, सम ए आर बी में हम पूरा का पूरा ए को बी का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन ओनली ए व्यू ए आर बी में आपको ए का कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा जो कभी भी बी का हिस्सा नहीं हो सकता। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद जो नया स्टेटमेंट और था वो ये ऐसा कुछ था, बोला जाएगा कि ओनली ए आर बी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ ऐसा, बाहर में ए अंदर बी। और यहां पे आपको एक चीज बस नोट करना है, इस पूरे स्टेटमेंट का एक ही कैच पॉइंट है कि बी कैन बी द पार्ट ऑफ ओनली ए एंड नथिंग एल्स। मतलब ओनली ए या बी में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। रिप्रेजेंटेशन लेकिन दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है ये मीनिंग समझने में। मीनिंग क्या है, अगर ओनली ए और बी है तो हमको मैंडेटरीली बी को बस ए का ही हिस्सा बनाना है, बी के साथ किसी और को टच नहीं करा सकते, या फिर हम घुमा के बोल सकते हैं बी किसी और का हिस्सा कभी नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर ये दो पार्ट क्लियर है, इस दो पार्ट के ऊपर डिपेंड करके हमने एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस डिस्कशन के बाद आप लोग क्या समझे उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।